हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। एक बार फिर से हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जो कि बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित था, रेड बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित था। आज हम जो ये रेड बायोटेक्नोलॉजी, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, ये जो रंग हैं, ये जो कलर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनके बारे में संक्षिप्त में कुछ विस्तार पूर्वक, अभी तो नहीं लेकिन अभी संक्षिप्त में हम कुछ चीज़ें उनके बारे में जानेंगे कि ये जो क्षेत्र है, रंगों का जो क्षेत्र है बायोटेक्नोलॉजी में, कि कौन सा रंग किस क्षेत्र को दर्शाता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि दर्शाया है हमने कि कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के रंग। दिस इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इनोवेशन। स्पेक्ट्रम है आविष्कार का, जिसमें रेड बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि इस वीडियो को हमने आपको शेयर भी किया है रेड बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, कि इसमें होता क्या है, किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में काम करता है रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये मेडिकल फील्ड है। आप कह सकते हैं कौन सा फील्ड है बेटा, ये मेडिकल क्षेत्र है। ये बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल फील्ड है, जिसमें वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड जीन थेरेपी जैसा कि हमने आपको बताया, आनुवंशिक रोगों का निदान किया जाता है, जीन एडिटिंग की जाती है, वैक्सीन्स का उत्पादन किया जाता है और एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी निर्माण किया जाता है। तो ये क्षेत्र विशिष्टता किसमें आता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको रेड बायोटेक्नोलॉजी कहा जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये मेडिकल फील्ड है। दूसरा है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आप सबको पता है फसलों से संबंधित है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी अर्थात एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि विज्ञान से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। एग्रीकल्चर का ये क्षेत्र है जिसमें जीएम क्रॉप्स, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, और एंड सस्टेनेबल, कहने का मतलब टिकाऊ उत्पादों को निर्मित किया जाता है इसके अंतर्गत। तो जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, इनमें आनुवंशिक रूप से शुद्ध लक्षणों वाले जीन को प्रवेश कराया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है इनके भीतर, इस तरीके से जीन को एडिट करके। तो जो आपका जीनी रूप से रूपांतरित जो फसलें होती हैं उनको कहा जाता है जीएम क्रॉप्स। दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स, जैविक उर्वरकों का उपयोग, जैविक उर्वरकों को निर्माण करना, बनाना, सस्टेनेबल अर्थात टिकाऊ उत्पादों का निर्माण करना इसके अंतर्गत आता है। अगला आपका व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जो आपका व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है ये औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें बायोफ्यूल्स अर्थात जैविक ईंधनों का निर्माण, एंजाइम्स का उत्पादन करना, निर्माण करना, एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, कहने का मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण को बिना लाभ जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन करना इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब पॉल्यूशन, जिन वस्तुओं से पॉल्यूशन नहीं हो, ये जो क्षेत्र है आपका इंडस्ट्रियल, ये प्रदूषण को यानी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, क्लीन रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला आपका है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि आप रंग से समझ रहे हैं कि ब्लू बायोटेक्नोलॉजी अर्थात ये मेराइन से संबंधित है, ये समुद्री चीजों से संबंधित है, जहां पर समुद्री जीवों का उपयोग करके ड्रग्स यानी दवाइयों का निर्माण करना तथा कॉस्मेटिक्स का निर्माण करना एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्शन करना, न्यूट्रास्यूटिकल जो है उत्पादों का निर्माण करना। न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हैं, जो समुद्री जीवों से प्राप्त पोषक तत्व हैं, उनको निर्मित करना, उनको सिंथेसाइज करना। अगला क्या है? ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्या है? ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत
रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तानी जो पेड़ पौधे हैं, रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनके बारे में इसके अंतर्गत ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स यानी सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है पौधों में, जिससे कि वो सूखे के प्रति सहनशील हो सके और रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी वो अच्छा उत्पादन दे सके, अच्छी तरीके से उग सके। एराइड सर्वाइवल का मतलब होता है रेगिस्तानी जीविका, यानी कि रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी पेड़ पौधे उग सकें। अगला है आपका येलो बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित है। ये किसका क्षेत्र है? ये फूड एंड न्यूट्रिशन का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? फूड एंड न्यूट्रिशन का। कहने का मतलब खाद्य यानी कि भोजन तथा पोषक तत्वों से संबंधित है, पोषण से संबंधित है। इसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रोबायोटिक्स का निर्माण करना, सप्लीमेंट्स आदि का निर्माण करना, सप्लीमेंट जैसे विटामिन जैसी दवाइयों का निर्माण करना, प्रोबायोटिक्स जैसी दवाइयों का निर्माण करना, जो कि न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, जिसे डार्क बायोटेक्नोलॉजी या कभी कभी ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। डार्क बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जो डार्क आपका बायोटेक्नोलॉजी है ये बायोटेररिज्म से संबंधित है। ये बायोटेररिज्म से एंड बायोलॉजिकल वेपन से संबंधित है। इसमें इस क्षेत्र को बायोटेक्नोलॉजी का नेगेटिव साइड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ अनएथिकल जो क्रियाकलाप हैं उनको भी किया जाता है। इसकी सहायता से बहुत सारे वार भी जो है किए जाते हैं। जैसा कि आप उदाहरण देख लीजिए, आपका जो कोरोना वायरस आया था, आप उसका उदाहरण देख लीजिए। तो कोरोना वायरस जैसे भयानक बीमारियां, जो डिजीज जो पेंडेमिक आया था, अपना पेंडेमिक आया था, उसके जैसे ही अन्य जो है वार किए जा सकते हैं लेबोरेटरी में या अन्य कहीं पर बना सकते हैं। वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? वायरस को तरह तरह के बना सकते हैं या वेपन्स का निर्माण कर सकते हैं, तरह तरह। बायोलॉजिकल वेपन्स का मतलब ही है बायोलॉजिकल वेपन्स, जीते जागते हथियार, है ना। बायोटेररिज्म यानी कि आतंकवाद, जैव आतंकवाद, ये क्या है? नेगेटिव साइड है। ये क्या है? एक नेगेटिव साइड है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके अंतर्गत अनएथिकल क्रियाकलाप शामिल हैं। तो आई होप कि ये काफी हेल्पफुल वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप समझ गए होंगे कलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो कलर्स हैं, कौन से कलर के क्षेत्र में किस क्षेत्र को संकेत करते हैं। धन्यवाद। हमें आशा है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव